हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा येट अगेन एंड पिछली बार भी मैंने वीडियो शूट किया था मीट माय फ्रेंड सुशील रावत अगेन एंड आज जो मैं शूट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं सारे टूल्स को आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा तो इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो और सो हम लोग इसको सेक्शन वाइज चलेंगे। आज जो मैं बेसिकली आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो मैं को आई एम इंट्रोड्यूसिंग जो एक्स टूल का एंटायर रेंज है और इसमें जो उनका फ्लैगशिप फ्लैगशिप मॉडल तो ये है जो हमने आपको पहले भी करा था, विच वॉज लाइक जस्ट अ मिनट या बैक अगैन सर। तो बेसिकली ये जो फ्लैगशिप मॉडल है, फ्लैगशिप जो नॉर्मल मॉडल है वो PS70 है, PS70 प्रो। पिछली बार हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट में मिस कर गया था आप लोगों को बताने का। दिस इज़ PS70 प्रो जो आप देख रहे हैं एंड एक्स टूल का आई मीन दी वाली अडेप्टर, ये आपका 16 पिन का कनेक्टर है। आज हम वी आर नॉट गोइंग टू डू PS70 प्रो। जो आज हम टूल को कंपेयर करेंगे वो इसका H फॉर हावड़ा H6 है। तो एंड ये जो टूल है इसको हम कंपेयर करेंगे विद द पैड 3 एंड होटल मैक्सिस एलीट और टेस्ट व्हीकल रहेगी ऑडी। तो लेट अस सी कि ये क्या परफॉर्म करता है। दूसरा इनका जो एक ये टूल है, दिस इज सुपर 2। जो भाई लोग इसमें चाबी वाबी के उसमें इंटरेस्टेड हैं, दिस इज द टूल। कुछ वो ओडोमीटर भी करेक्ट कर देता है एंड ऑब्वियसली EEPROM रीडर्स भी हैं इसमें जो लोग। सो आई डोंट नो, मेरे को तो कोई इसका कोई नॉलेज है नहीं, बट H6 अगर आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं ओडोमीटर करेक्शन टूल में, वो H6 जो मैं आपको टूल दिखाऊंगा उसके आप YouTube पे जाके देख सकते हैं। गोरे कई पोर्शे, मर्सिडीज, जीप रेनेगेड, किया एंड एवरीथिंग के माइलेज वगैरह पीछे करते फिरते हैं। खैर मैं नहीं करता हूँ तो मेरा कोई उसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड इन दी टूल, जो कि बुकलेट है और जो इसके टेक स्पेक्स हैं, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर मैं उसको एक ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ तो इट इज़ लाइक ये उन्होंने बताया है कि ये टेस्ट कनेक्टर क्या है एंड इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है एंड एक्टिवेशन कोड्स एंड एवरीथिंग एंड ये आपका दिस इज जो इनका वेबसाइट वगैरह एंड एवरीथिंग। तो टेक्निकल पैरामीटर्स जैसे आप देख सकते हैं एंड द गुड थिंग इज इस पे देखिए आप द मेमोरी 4GB 64GB एंड 10.1 इंच का ये है। So without any further ado, और हाँ ऑफ कोर्स ये इनका X100D ये भी एक की प्रोग्रामर है एंड ये क्विड वगैरह की प्रोग्रामिंग करता है एंड मारुति की वगैरह करता है। तो एनीबडी जो लोग इंटरेस्टेड हैं चाबी वाबी के क्विड वगैरह में, टाटा भी करता है। सो यू गाइज आप अपने आप देख लें। एक मिनट, सॉरी वो मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ा बिकॉज क्लाइंट्स आ गए थे। अगेन वी आर बैक। तो वो वहीं थे हम लोग कि जिनको चाबियों वाबियों के टूल्स के लिए चाहिए। ऑब्वियसली एक्स टूल एक बहुत नोन ब्रांड है एज फार एज कीज एंड एवरीथिंग इज कंसर्न। और मैं कोई अपना ओपिनियन किसी भी तरीके से बायस नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं किसी टूल के फेवर में बोलूँ या अगेंस्ट में बोलूँ। इसीलिए मैं दूध का दूध पानी का पानी ऑन दी ऑडी आज ऑडी करेंगे। द नेक्स्ट वीडियो जो मैं शूट करूँगा विल बी ऑन दी मर्सिडीज और उसके बाद वी विल बी डूइंग इट ऑन दी BM Q7। एंड जाहिर सी बात है कल मैंने जो है इस टूल को PS70 बिकॉज दे शेयर मोर और लेस द सेम सॉफ्टवेयर, तो उसमें हम लोग टाटा जो फ्लैगशिप इनका मॉडल है जो रियली आज की डेट में इनका जो सबसे अच्छा बोलते हैं द हैरियर को हम लोगों ने चेक किया एंड जो उनके टेक्नीशियन जो टेक्निकल हेड थे जहाँ उन्होंने उसको सैमटेक ने किया वो PS70 ने भी किया। सो दैट इज़ हाउ इट इज। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम और इसको लगाते हैं
तो पहले हम इसको एक्स टूल को लगाएंगे ऑडी में, ये कनेक्टर वायर, और उसके बाद वी विल पुट पैड 3 एंड ऑटेल, और हम देखेंगे कि कोई क्या क्या वो दिखा रहा है। सो वो देखिए दरवाज़ा बंद करें, वो देखिए वो उसका VCI है, एंड ये मैंने टूल को स्विच ऑन किया है, ऑडी A4। लेट्स सी कि हमारा जो एक्स टूल है व्हाट इट कैन डू। सो लेट मी पुट इट ऑन द साइलेंट मोड। So great. All right. So ये हमारा ये आपका जो मेन मेन्यू पेज है। Once we click on it, so जैसे मैंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये जाता है, एंड लेट्स सी ये जो बोलता है कि भाई कौन कौन से ये गाड़ियों के मीटर पीछे कर सकता है। लेट्स सी ये स्पेशल फंक्शंस में आएगा, ये ऑडी के कर सकता है। ऑडी के अगर मैं क्लिक करता हूँ A1, A2, A3, A4, Q3, Q5, Q7 एंड whatever नॉट। ओल्डर मॉडल जो हैं जो K लाइन पे चलते थे उनके भी ये पीछे कर लेगा। तो बेंटले है, बेंज है, BUIck, कैडिलैक, शेवले, क्राइसलर, जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो लोग जागवार, किया। गुड थिंग है जो भी लैंड रोवर, मैसेराटी, MG हेक्टर, मित्सुबिशी, नीसान, सब बतेरी गाड़ियाँ हैं। रेनो में लेट्स सी क्या होता है, सिर्फ कोलियस का करता है ये। सो बेसिकली डिपेंड्स। और इसमें भी इसमें आपका इट हैज़ द ऑप्शन जहाँ पे आप EEPROM रीडिंग वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स एंड दीज आर दी स्पेशल फंक्शंस जो सर्विस मेंटेनेंस है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं वी कैन गो इनटू लाइक यूरोप है। So Volkswagen, Audi, auto reset, we will have whatever, let's say auto reset, so small service, big service, जो भी हम चाहते हैं, कॉमन फंक्शन हैं सबके। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ये करता है। सो बेसिकली लैंड रोवर अगर हम दोबारा देखना चाहें, वी कैन सी Land Rover, Citroën, Jaguars, Ferrari, Fiat, Bugatti, Alfa Romeo, Renault, Smart, Porsche, Benz, मतलब जिनमें है। ओके, एशिया में इफ़ यू वांट टू सी, चाइना में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो लेट्स सी एशिया में क्या क्या करता है सर्विस में। तो अकूला, होंडा, टोयोटा, लेक्सस, निसान, इन्फिनिटी, हुंडई वगैरह, सुजुकी एंड व्हाटएवर। एनीवे गोइंग फर्दर, एंड ये बाकी है टायर प्रेशर रीसेट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पंप, एयर सस्पेंशन, स्टीयरिंग एंगल सेंसर्स, सो क्रैंकशाफ्ट रीसिंक्रोनाइजेशन, DPF है, EEPROM अडेप्टर्स हैं, इसके साथ एक अलग आएगा। ट्रांसपोर्टेशन मोड में आप डाल सकते हो इंजेक्टर कोडिंग, एयरबैग, नए टायर, मतलब अगर अपने टायर बड़े डाले हैं, यू वांट टू अपग्रेड द टायर, वो भी एक अच्छा फीचर है। सीट मैच एंड एवरीथिंग। सो स्पेशल फंक्शन 1 2 3 4 5 10 15 20, सो 24 इसमें स्पेशल फंक्शंस है, राइट। एंड नाउ लेट्स गो इनटू डायग्नोसिस। एंड हम अगर ये यूरोपियन गाड़ी है, एंड ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है जो भी लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं कि V/AU है तो Volkswagen Audi है ये। ओके, सो लेट्स सी क्या करता है ये। सो V फॉर ऑटोमेटिक डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक प्रोग्राम इनिशियलाइजिंग, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। ओके, Audi A4, सो विन कोड ये है, इट हैव रेड इट, व्हीकल ईयर 2011 B, हमने कहा ओके। अब इसने कहा डायग्नोसिस, सर्विस,
गाइडेड फंक्शंस, हिडन फंक्शंस, कॉमन स्पेशल फीचर्स, ऑनलाइन फंक्शंस। तो ऑनलाइन अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन प्रोग्रामिंग में इसके अपने एक तरीके हैं जो ये करता है। आई एम नॉट डूइंग, अभी मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसमें अल्टीमेटली वाईफाई ऑन करके वी विल हैव टू, और वायर्स के साथ वाया ब्लूटूथ नहीं करना है, वो साफ बोल रहा है। बैटरी मेंटेनर भी चाहिए। सो लेट्स गो इनटू द डायग्नोसिस। सो कैन गेटवे स्कैन जो है, जितने भी कैन बस के आपके मॉड्यूल सपोर्टेड है उसमें कर देगा। लेट्स सी। सो अगर हम देखते हैं कैन में ये क्या करता है, और हम लेट्स सी कि कितने मॉड्यूल्स हैं। इसने बोला इसमें इतने फॉल्ट्स हैं। सो मॉड्यूल्स हम गिन ले, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21। ओके, 21 मॉड्यूल्स इसने डिटेक्ट करे जिसमें फॉल्ट है। नाउ लेट्स गो फॉर ऑटोमेटिक स्कैनिंग एंड उसमें देखते हैं कि कितने, बिकॉज जाहिर सी बात है जितने उधर आए होंगे इतने ही उधर आए होंगे, क्योंकि ये ऑडी A4 है, इसमें एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विया द कैन बस, चाहे वो यू नो FT कैन हो, FD कैन हो, फ्लेक्स रेज हो, व्हाटएवर। सो इट्स देयर। ये एज यू कैन सी प्रीटी स्पीड है, एक अच्छी खासी स्पीड है। इट्स प्रीटी क्विक एंड लेट्स सी कितना टाइम लेता है ये। और इसके बाद वंस वी हैव डन दिस, इसके बाद हम वी विल पिकअप पैड 3 ले लेंगे एंड देन वी विल पिकअप द ऑटेल और लेट्स कंपेयर इट एक ही पैरामीटर्स में कि कितने फॉल्ट्स और कितने मॉड्यूल्स उन्होंने रीड करे। इसी तरीके से बेसिकली जब हम टूल को रिव्यू करते हैं, बिकॉज अगर अदरवाइज हम लोग जब रिव्यू करेंगे तो हम लोग PIDs देखते हैं, पैरामीटर आइडेंटिफायर्स या PIDs बोलते हैं हम उन्हें, कि एक टूल उतना ही अच्छा माना जाता है जितने वो PIDs रिकग्नाइज करता है कि कितने पैरामीटर्स आइडेंटिफायर्स वो रीड कर रहा है। सो बेसिकली लेट्स फाइंड आउट ये कितने रीड कर रहा है, कितने मॉड्यूल्स रीड कर रहा है, उसके अंदर कितने फॉल्ट्स रीड कर रहा है। सो बट आई डोंट वांट टू, ज़्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं रख सकता ना मैं रखना चाहूँगा, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज अब ये गाड़ी ये टूल है मेरे पास, सो ये करते रहेंगे हम लोग। एंड इनका ये दिस इज लाइक द प्रीमियम टूल। एक्सपैड के अपने भी बहुत सारे टूल्स हैं, लाइक दे हैव दी फॉर कीज एंड एवरीथिंग, एंड एक्सपैड 1 है, एक्सपैड 2 है, एक्सपैड अब 3 भी आने वाला है। सो रियली एंड बट डायग्नोस्टिक्स के लिए जिनको H6 पसंद है, बहुत सारे गोरे जो हैं, इनफैक्ट फॉरेनर्स अक्रॉस वेरियस कंट्रीज, कई लोग सिर्फ X टूल यूज़ करते हैं। सो आई वांटेड टू फाइंड आउट। सो लेट्स सी अब ये कितने मॉड्यूल्स रीड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 मॉड्यूल हैं। सो हम लोग अपने आप को ओनली वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दी engine control module. Okay, now it's telling me कि engine DTC status, DTC code। अब यहाँ पे इसमें रिपोर्ट लेनी है, रिपोर्ट है सारी ये है। ओके एक मिनट, हमने कहा हाँ तो रिपोर्ट ही ले रहा हूँ मैं। हाँ, रिपोर्ट में सारा आ जाएगा। तो ये बेसिकली नाउ हियर इज द थिंग कि ये अननोन एरर कोड है। ओके, सो ट्रांसमिशन में वो यू नो बता रहा है पैसिव, स्पोरैडिक, व्हाटएवर ड्यू टू। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस गाड़ी का जैसे आपने देखा है कि इसमें लेट्स सी वी गो इनटू द सर्च फंक्शन। ओके, वाईफाई अगर मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो इट विल टेक मी गूगल पे डायरेक्टली ले जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि अननोन एरर कोड्स हैं, दीज आर दी एरर कोड्स। सो लेट्स सी डायग्नोसिस में ये क्या करते हैं साहब। सो लेट मी सी रीड ट्रबल कोड। सी नाउ अगर अब ये चीज़ है इसमें, अगर मैं इसके वो देख रहा हूँ
8 कोड इसने मुझे बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो बेसिकली इस स्कैनर में ना, दिस इज़ फनी कि मतलब ये एक और चीज़ है और फ्री फ्रेम भी है। द ग्रेट थिंग है अगेन, माइलेज, कितनी माइलेज पे ये फ्री फ्रेम आया, फॉल्ट प्रायोरिटी क्या है एंड एवरीथिंग, टाइम कब आया। ओके, सो बेसिकली अब हम ये देखें नाउ, ये आप इसने आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिया है। सो बेसिकली जो भी ये लोग हमने इसको टूल को यूज़ करना चाहते हैं, सो रिपोर्ट आप ले सकते हैं। बट द बेस्ट थिंग इज़ कि लेट्स से हमने ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल डायग्नोसिस पे हम क्लिक करेंगे, सो इट विल ओपन अप द ट्रबल कोड, रीड ट्रबल कोड, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट लॉक्ड, वोल्टेज सप्लाई टू लो, जाहिर सी बात है सबने देखा होगा। सो यू नो बेसिक सेटिंग एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ है यार, रियली आई मीन दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अगर मैं वापस भी इंजन में जाता हूँ, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल 8 फॉल्ट कोड्स हैं, डायग्नोसिस में मैं जाता हूँ, तो अगेन रीड फ्री फ्रेम, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि फ्री फ्रेम आपको ज़रूर लेके पढ़ना चाहिए। सो फ्री फ्रेम इफ़ यू वांट टू रीड, हियर इट इज़, फॉल्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉल्ट प्रायोरिटी क्या है, माइलेज क्या थी एंड एवरीथिंग, इट्स राइट देयर। एंड एक्चुएशन टेस्ट, यस वी कैन, बहुत सारे। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं नाउ, दीज आर द थिंग्स हम एक्चुएट कर सकते हैं। सो रियली इन ऑल, अभी क्योंकि सरसरी तौर की वीडियो है और वी डोंट वांट टू गेट राइट डीपर इनटू इट, सो नाउ वी विल जस्ट गेट आउट ऑफ इट एंड इसको हम हुकअप करते हैं पैड 3 से। लेट्स सी पैड 3 क्या करता है, इसको निकाल। सो आई बैक टू द कार, और हमने अब इसको एज यू कैन सी लॉन्च पैड 3, लेट्स सी ये क्या करता है। और अभी लॉन्च का इसका पैड 3 का एक नया यू नो फर्मवेयर का अपडेट आया था, उसके बाद थोड़ा कलरफुल हो गया, बट वो कलरफुल हमारे को क्या कितना सूट करता है, लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि उसके बाद मैंने स्कैनर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट यूज़ ही नहीं किया। ओके, सो 431 अब देखिए कलरफुल हो गया, पहले काफ़ी ब्लैंड सा था, नीला पीला था। सो इट लुक्स थोड़ा सा यू नो शक्ल अकल अच्छी भी लग रही है। सो लेट्स सी इंटेलिजेंट डायग्नोसिस में क्या करता है, कितना इंटेलिजेंटली करता है वो देखते हैं। एंड हर स्कैनर के साथ कुछ ना कुछ अपनी यू नो क्वेक्स होती हैं। नाउ हियर ऑफ दी, जो पहले भी मैंने देखा था ये प्रॉब्लम है। नाउ ये हमारा सही ठीक है, विन नंबर इट हैव रेड, बट मॉडल कौन सा है, इंजन मॉडल कौन सा है, ये मेन्यूज हैं बट नो इन्फॉर्मेशन। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। लोकल डायग्नोस में मैं जाता हूँ, तो लेट्स सी क्या करते हैं साहब। ये वी गो इनटू यूरोपियन and we go into Audi diagnose software। अच्छा जी, न्यू फंक्शन एंड whatever not, देखते हैं क्या है ये with new updates। okay, so the funny part is स्ट्रेट अवे हेल्थ रिपोर्ट है। ऑल राइट, लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है, मेन्यू है लेकिन गाड़ी का वो नहीं है, विच उन भाई साहब ने एक्सपर्ट ने सॉरी ये H6 ने बड़ी जल्दी पकड़ लिया। सो के फॉल्ट कोड 8 हैं, उसमें भी 8 ही दिख रहे थे, फाइंड फॉल्ट कोड 2 हैं। सो वील जस्ट नाउ इसी को फ्रीज करेंगे हम, या 2 को ही फ्रीज करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने वही देखे थे। बाकी हम ये चेक करेंगे कि कितने मॉड्यूल्स हैं, कितने मॉड्यूल्स ये रीड कर रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट। और ये इतने सारे फॉल्ट कोड, ऐसा नहीं है कि गाड़ी सत्यानाशी है, नो, बेसिकली इसकी बैटरी डाउन है। सो ये जैसे मैं हर बार जिक्र करता रहता हूँ
कि अगर सिस्टम वोल्टेज लो होगा तो फॉल्ट्स ऐसे ऐसे आ जाएंगे कि यू नो इनको चेज़ करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ऑलवेज इंश्योर कि जब भी आप कोई भी गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं द बैटरी शुड बी वेरी वेरी गुड। सो उसमें जो एक्स पैड ये दिस एक्स टूल उसका जो इंटरफेस था इनफैक्ट इट वाज प्रीटी गुड लुकिंग इन द सेंस कि हाँ ये रहा। तो इसमें डिस्प्ले था बैटरी शैटरी का वोल्टेज आ रही थी विच इज़ नॉट देयर। इधर क्या है स्कैनर में वोल्टेज आ रही है। सो उधर अपने को VCI में ही वोल्टेज दिख रही थी विच इज़ अ प्रीटी नीट फीचर। तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे आ रहा है। सो लेट्स सी ओके Alright. Okay, so let's count the modules कितने हैं. Again, we have the same more or less the same functions. U codes हैं, master airframe. Okay, अब हम लोग what I want to find out is कि ये जो मेरे को let's say ये fault code है. Okay, अब जो चीज़ मेरे लिए एक मुश्किल हो रही है let's see मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ. So I'm getting this. Okay. All right. Skip. I don't want this. मेरे को क्या है? My God. अच्छा जी रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं साहब. मुझे नहीं करनी रिपोर्ट. बेसिकली मेरे को अगर ये देखना है कि ये जो फॉल्ट है वो क्या हुआ. आई वांट टू फाइंड आउट कंपेयर रिजल्ट्स. नो रिकॉर्ड. मेरा कहने का मतलब ये है एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इस स्कैनर में मैं ये देख रहा हूँ कि फ्री फ्रेम है. दिस इज़ रियली क्रेजी कि ये क्यों हो रहा है. आई मीन आई वांट टू एंटर. लेट मी फाइंड आउट कहीं आगे जाके ना हो यू नो ये आगे इंजन कोड CME है. फाइन यार दैट इज़ ओके. अब मेरे को मॉड्यूल इंफॉर्मेशन रीड DTC ओके यहाँ पे है इसका फ्री फ्रेम. ऑलराइट ये इधर आ गया. ओके सो बेसिकली वील हैव टू गो बैक. लेट्स सी फ्री फ्रेम कहाँ पे है. नाउ दिस इज फनी. ये बड़ा अजीब चीज़ है. नाउ हियर इज द थिंग. मैं जा रहा हूँ आई वांट टू रीड ये रीड DTC में जा रहा हूँ. DTC इज़ ओके कि इसने मुझे ये DTCs दी हैं एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्री फ्रेम इधर भी नहीं आ रहा है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज रीड फ्री फ्रेम. ये कब ये यू नो लेट मी सी क्या आ रहा है. ओके यहाँ पे आ रहा है कि इट इज़ गिविंग मी कि इनटेक एयर टेम्परेचर इतना था, ambient air pressure इतना था, and this is how you do the free frame. Sorry, basically we have to do the additional this thing. But ठीक है, I mean good enough कि you know आपको अंदर जाना पड़ेगा इस स्कैनर में to figure out कि engine क्या है and whatever you know. मॉड्यूल देख लो कितना. but ठीक है. तो मॉड्यूल इसमें again we have you want to exit yes. So basically हम लोगों ने let's see health report में we go back again. Let's see 21 मॉड्यूल थे जहाँ तक मुझे गिने थे हमने. हाँ. Okay, so we don't want to now do it. So we'll pause it. और इसको हम बाहर आते हैं basically and let's end the session. Yeah. और अब हम लगाते हैं let's go back into the Autel Elite. So as you can see वो हमने Autel लगा दिया है and we switch on the Autel and let's see कि ये क्या करते हैं साहब. Obviously Autel जो है वो तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड लीडर है because of the simple reason कि बाकी ये जो दो टूल्स हैं ये आपको अपने सर्वर पे ले जाके वो काम करा रहे हैं.
ऑटेल अकेला टूल है जो अपने सर्वर पे भी लेके जाएगा और आपको वो ये क्या बोलते हैं, आपका जे बॉक्स है जो पास थ्रू है, पास थ्रू 1 and 2, उससे आपकी प्रोग्रामिंग भी कर सकता है, विच बोथ दीज टूल्स आर मिसिंग। जे बॉक्स दोनों में नहीं है। अब इसमें क्या है कि जैसे वो उसमें ओडोमीटर के फंक्शंस एक्स्ट्रा थे, चाबी के फंक्शंस ज़्यादा हैं। अगर मैं इसके सर्विस फंक्शंस में जाता हूँ, लेट्स सी, और आई मीन आई गो बैक एंड इसमें मेरे को अगर ओडोमीटर इसमें भी है, बट ओडोमीटर में आई डोंट सी द ऑडी। सो रियली ऑडी वगैरह का कुछ ओडोमीटर्स हैं जो ये भी मोस्ट प्रॉबेबली करता होगा, बट यू नो लेट्स से टाटा को क्लिक करते हैं। ओके, सो लेट्स से आई डोंट नो हेक्सा में ये क्या करेगा। लेट्स से 4x2। ओके, लेट्स सी। सो इट्स नथिंग, आई मीन वो सीधा डायग्नोसिस में ही आ रहा है। सो बेसिकली अगेन द ओडोमीटर इज लाइक आई डोंट थिंक कुछ ये करता है एज कम्पेयर टू, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ओडोमीटर के लिए H6 के यूट्यूब पे आप जाके एक्सटूल का देखिए, जो लोग ओडोमीटर वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, चाबी में इंटरेस्टेड हैं। सो बेसिकली लेट्स गो इनटू डायग्नोसिस। वी गो इनटू ऑटोमेटिक सिलेक्शन, ऑटो डिटेक्ट, okay, Audi A4, saloon। अब नाउ दिस इज द थिंग, दोनों टूल्स में वो उन्होंने अपने आप उठा लिया। इसमें इस टूल में हमारे को इंजन CMEA जो था ये हमारे को क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी जो लोग ऑटेल को यूज़ कर रहे हैं, यू बी वेरी क्लियर कि आपको जो डेटा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये ऑटो डिटेक्ट तो कर देगा, विन नंबर तक आपको दे देगा, बट इंजन के ऑप्शन ये दुनिया जान के खोल देगा। सो इन अ वे बहुत अच्छा है, बिकॉज जितना इंजन के वो होते हैं उतना ही आपके डायग्नोस्टिक्स जो हैं उतने ही बढ़िया होंगे। प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन हम देखते हैं, लेट्स से ऑनलाइन कोडिंग, ये देखो कि अगेन द सेम थिंग कि ये इतनी ओके हमने कहा यस, अगेन बहुत कुछ करता है ऑनलाइन कोडिंग में। ओके, और ये अपने सर्वर पे जाके करेगा। सो प्रीटी गुड, और कहने की ज़रूरत भी नहीं है। लेट्स गो फॉर कैन गेटवे स्कैन है, ऑटो स्कैन है। सो बात वही है। सो लेट्स गो इनटू ऑटो स्कैन एंड कैन गेटवे भी देख लेंगे कि ऑब्वियसली जितने मॉड्यूल्स यहाँ पे करेगा उतने मॉड्यूल्स उसको कैन गेटवे में भी करने चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। ओके, ये फॉल्ट इसमें 7 आ रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी, लेट्स सी। सो ऑटेल की एज यू कैन सी इट्स प्रीटी फास्ट, प्रीटी क्विक। तो बेसिकली अगर स्पीड में देखा जाए तो प्रैक्टिकली ऑल दी टूल्स आर दी सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तीनों में वही कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सो प्रोसेसर्स में थोड़ा सा फ़र्क होगा, और यू नो ऑटेल का जो प्रोसेसर है वो काफ़ी यू नो ज़बरदस्त स्पीड पे चलता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टू। नॉट दैट कि दूसरे भी कम है, मतलब अब कोई गाड़ी 0 to 100 4 सेकंड में जा रही है और कोई 3.8 या 3.6 में जा रही है, फ़र्क शायद इतना ही आएगा, बाकी नथिंग एल्स। हाँ, ये है कि ऑफ कोर्स इट इज़ पुटिंग इन लाइन जितने मॉड्यूल्स ये कर रहा है। सो लेट्स सी कितने मॉड्यूल करता है। ओके, 20 21, right? 22. Okay, I don't know. ये I think 21 ही मॉडल है, 21 मॉड्यूल है, सॉरी। उधर भी 21, इधर भी 21, इधर भी 21। सो लेट्स फाइंड आउट डिफ़ॉल्ट कोड्स क्या है, एंड लेट्स सी डिटेल डिस्क्रिप्शन। वो 8 दिखा रहे थे, ये 7 दिखा रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट कौन सा फॉल्ट कोड हो गया। ट्रबल कोड्स, लेट्स सी क्या है, मोस्ट प्रॉब्ली एक यू कोड मिसिंग होगा।
Alright, you char cruise control set signal, master airflow, lost communication with body control, more or less the same. Freeze frame we want to see, fault priority 6, fault frequency 26, reset counters and everything, blah blah blah, date hai, and the mileage, everything is pretty much detailed. So security access, offline coding. By at the end of the road, जितना depth में ऑटेल जाएगा, जैसे ये बोलता है, ये क्या है, ऑनलाइन गाइडेड फंक्शन, सिक्योरिटी एक्सेस, अडेप्टेशंस, एक्टिव टेस्ट. So let's see active tests में क्या है again, बट ये है कि ऑब्वियसली होटल थोड़ा सा स्कोर यूँ करता है बिकॉज जे बॉक्स है, सर्वर पे भी सपोर्ट है, जे बॉक्स पे भी सपोर्ट है. सो दैट इज़ समथिंग जो दोनों टूल्स में अभी नहीं है. बट अगर हम बाकी चीज़ें देखते हैं सो हर एक की अपनी कुछ फ़ायदे हैं. जो मैं यूट्यूब में चेक कर रहा था, होटल ओडोमीटर करेक्शन नहीं करता है, एंड आई विल शट इट डाउन. तो बेसिकली मेरा मकसद ये था कि इंस्टेड ऑफ आप लोगों को मैं एक टूल दिखाऊं, तो मेरा मकसद ये था कि इस टूल को जो H6 है, बिकॉज ये एक उनका प्रीमियम टूल है, सो आई वांटेड टू कंपेयर इट जो भी आपके नॉन प्रीमियम ब्रांड्स हैं. बॉटम लाइन यही आ जाती है, क्योंकि आप अल्टीमेटली जैसे ये तो हम वो गाड़ियाँ हैं जो बेसिकली हम लोग प्रीमियम कार्स में मानते हैं. अगर हम इंडियन कार्स में मानते हैं तो बेसिकली इंडियन कार के डेटा में मैं होटल को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा. अगर आप प्रीमियम कार्स में जाते हैं तो होटल डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा. अगर आप प्रीमियम कार्स में नहीं हैं तो होटल का जो इंडियन कार का डेटा है, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कार्स, वो कोई इतना ज़बरदस्त नहीं है. खासकर मारुति, महिंद्रा और टाटा, एंड मोर सो विद टाटा में जितना मैंने अच्छा परफॉर्मेंस इसका देखा है वो किसी का नहीं है. एक्स टूल में एक और फ़ायदा है आपको कि अपार्ट फ्रॉम इंडियन कार्स की परफॉर्मेंस, जो महिंद्रा का UICU का जो जो इनका नया ID47 जो आपका इमोबलाइज़र है, वो अकेला यही टूल कर पा रहा है, एक्स टूल. बाकी कोई भी स्कैनर, चाहे वो होटल हो, चाहे वो लॉन्च हो, चाहे वो जी स्कैन हो, विच एवर, कारमैन शारमैन हो या वॉट एवर, कोई नहीं कर पा रहा है. सो दैट इज़ वन थिंग. साथ में जो इमोबलाइज़र के मारुति के कोड्स वोड जनरेट करने हैं, वो भी एक्स टूल कर पा रहा है, विच बोथ दी अदर ब्रांड्स जो हैं वो 2018 के बाद कुछ नहीं कर पा रहे. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड we will keep comparing these tools आगे भी, इंडियन ब्रांड्स में भी, इंपोर्टेड में भी, so that आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे कि जब आप पैसा खर्च रहे हैं किस टूल को कितने में ख़रीदना है. बिकॉज एक्स टूल भी अगर मैं बात करता हूँ कंपेयर टू होटल, तो प्रॉबली इट विल बी चीपर. जाहिर सी बात है काफ़ी चीप रहेगा, एक साइजेबल अमाउंट से सस्ता रहेगा. तो बेसिकली अब आप आपके सामने हैं, एंड this is what I wanted to show. So till we meet again, take care, bye bye.